करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये गाइस आप लोग कहावत तो बहुत ही सुने होंगे। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आने को नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम तो ठीक हैं और ये हमारी दुकान का काम चल रहा है। दुकान हमारी खुल चुकी है और हमें टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, बहुत सारा काम था तो थोड़ा थोड़ा क्लिप ली गई है, किसी दूसरे ने बनाई है और ये सारा कुछ साफ़ सफाई बहुत सारी मेहनत करने के बाद सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। और मैं यहाँ काउंटर पे बैठी थी क्योंकि सारी चीज़ें लगानी थी और मुझे टाइफाइड भी है, तो मतलब मेरे भाई, मेरे हस्बैंड और मेरी बहन सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे। मैं सिर्फ ज़्यादातर बैठ के बस बताना था क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतना कॉस्मेटिक के बारे में पता नहीं है। वो मतलब सेलिंग लाइन से ही हैं लेकिन उनको इतना नहीं पता कि कॉस्मेटिक में क्या कैसे लगाना है, क्या कैसे करना। अब हम लोग शॉप वगैरह जाते रहते हैं और ये मेरी न्यू बिगनिंग है, मतलब मुझे खुद नहीं कुछ पता है लेकिन हम लोग शॉप वगैरह विजिट करते रहते हैं। तो हम भी गए हैं भाई, छोटे पर से कुछ ना कुछ सामान, लड़की हैं तो फिर लाना ही पड़ता है कॉस्मेटिक का सामान। तो गए हैं अन्य दुकानों में भी और सिटी में भी या फिर गाँव में भी, तो हमने दुकानें देखी हैं तो कैसी कैसी दुकानें लगनी चाहिए, कैसे कैसे क्या, तो वो बस हम बता रहे थे, बाकी और कुछ नहीं। और यहाँ पे लोवान सुलगाया जा रहा था, कुछ नहीं, बस नेगेटिविटी दूर करने के लिए। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि लोवान क्यों सुलगाया था। और ये हमारी दुकान पूरी लग चुकी है और ये हम बैठे हैं। आज उद्घाटन नहीं हुआ था तो हमने किसी को सामान नहीं बेचा था क्योंकि जब तक हम हमारे भगवान की पूजा नहीं करते हैं, जब तक उनको स्थापित नहीं करते हैं, तब तक कहीं ना कहीं सामान वगैरह कुछ नहीं करते हैं। तो ये भी और मतलब बहुत सारा सामान लाने को बाकी था। सिर्फ जो कॉस्मेटिक का सामान लाए थे वो हमने लगा दिया था। दूसरे दिन हमें सामान लेने भी जाना था। मतलब इतनी मेहनत पड़ी थी कि ये हम लोग 11 बजे रात को शूट कर रहे हैं। लगभग देख लीजिए आप, आसपास की जितनी दुकानें सब बंद हो चुकी हैं। मतलब हमने 3 दिन में इतनी मेहनत करी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये समझ लो कि हम लोग 12 बजे तक दुकान में रहे हैं और 1 2 बजे तक हमने खाना खाया है, इतनी मेहनत। और इससे पहले भी दुकान कोई ऐसे ही नहीं खुल गई। और मैं लड़की हूँ कहीं ना कहीं, और फिर इसके बाद अभी मेरी उम्र 25 साल भी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में आप देख सकते हैं, खुद आप आंखों से देख रहे हैं अपने, कहीं कुछ झूठ नहीं दिखाया जा रहा है, जो भी है। और मैं कर रही हूँ मेहनत और कहीं ना कहीं ये मेरी वजह से ही, मुझसे ही, मैं वजह नहीं हूँ, मैं एक माध्यम हूँ कहीं ना कहीं। बाकी तो जो कराने वाला है वही करवाएगा ना, भगवान ही होते हैं सबके लिए। बाकी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, दिन रात मेहनत कर रही हूँ अपनी ईमानदारी से, जो भी मुझे करना है। मैं मतलब हेल्थ इशू मेरे इतने सारे रहते हैं लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं दिन रात दौड़ना, दिन रात काम करना, यूट्यूब से लेके सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं एक यूट्यूब ऐसा माध्यम है मेरे लिए कि मुझे उसने कहीं ना कहीं एक हौसला, एक वो दिया है, ठीक है। बाकी मुझे, मेरा ऐसे बचपन से सपना है, मुझे बस 25 साल की उम्र जब मेरी हो, मेरा खुद का घर एक होना चाहिए जिसको मैं घर कह सकूं, रह सकूं उसमें, कोई मुझे टोकने कहने वाला ना हो कि तुम यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, ठीक है। बस ये मुझे चाहिए, इतनी मेहनत मुझे करनी है। और मैं खुद के, मतलब ना मुझे पति का पैसा चाहिए और ना मुझे ससुर का पैसा चाहिए और ना मुझे अपने बाप का पैसा चाहिए, ठीक है। मुझे अपने दम पे जो भी बनना है अपने दम पे बनूंगी मैं। बस हाँ, ये होता है कि कहीं ना कहीं मकान बनता है तो पिलर होता है ना, तो ऐसे ही माँ बाप या सास ससुर या कोई भी हो, सब सहारा होते हैं, ठीक है। बाकी कोई कुछ करता नहीं है, खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं, और मेरे हस्बैंड भी बहुत प्राउड फील करते हैं इस चीज़ को कि उनके पूरे परिवार में भी ऐसा कोई नहीं है जो खुद का, मतलब खुद के पैसों से बिजनेस कर रहा हो या खुद के पैसों से खुद कमा के कुछ कर रहा हो। सब अपने पति के पैसे से या ससुर के पैसे से ही जो कर पा रहे हैं। बाकी मेरे पति इस चीज़ का बहुत प्राउड फील करते हैं और वो मुझसे कहते भी हैं। और यहाँ हम टेडी वगैरह लेने गए थे गाइज, होलसेल में यहाँ मिल जाते हैं तो हम गए थे लेने के लिए, क्योंकि हम बच्चों के खिलौने भी रखने वाले। बहुत सारा सामान अभी आ चुका है। ये तो दुकान बहुत खाली दिख रही थी जब पहले दिन लगी थी, इसके बाद अभी के डेट में इतना सामान भरा है उसमें, मतलब नॉर्मली बहुत सामान है उसमें। और अभी बहुत सारा सामान लाने को भी है। अब मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब पे भी काम करना है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा यूट्यूब को भी स्टेबल कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जाना शुरू करूँगी मार्केट। क्योंकि मार्केट जाने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। मुझे ऐसा बचपन से ही रहा है कि अगर मैं मार्केट वगैरह या बहुत ज़्यादा प्रदूषण में चली गई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब सर में बहुत तगड़ा वाला दर्द होता है। फिर मैं उस दिन कुछ कर नहीं सकती, बस मुझे सोना ही है फिर। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही है भाई। डेली मार्केट 30 किलोमीटर जाओ, 30 किलोमीटर आओ भाई, बहुत तगड़ी वाली मेहनत चल रही है अभी। और यहाँ पे टेडी वगैरह निकाले तो भैया बोल रहे थे कि कौन सा चैनल है, तो मैंने उनको बताया तो वो बोले मेरा भी है, बट वो मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे
सारी चीज़ें निकलवा रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं क्या कैसे है, क्योंकि पता है मेरे हस्बैंड चलो तो सो गाइस अभी मतलब सब लोग सो रहे हैं। और पता है मैं हमेशा जब भी वॉइस ओवर करती हूँ कभी 12 बज रहे होते हैं रात के, कभी 1 बज रहे होते हैं रात के, तो मुझे ऐसे ही टाइम हो जाता है डेली। और अभी दुकान का रिस्पॉन्स अगर बताएं तो ठीक ठाक है, मतलब कहीं ना कहीं एवरेज है, ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं चल रही है, ऐसा नहीं है। और जब कहीं ना कहीं खोलते हैं तो फिर होता तो वही है, जब भाई सामान उसमें डालोगे, पैसा लगाओगे, तो उसी हिसाब से कस्टमर आएंगे। तो चलो भाई देखते हैं कैसे क्या होता है। पहले तो मैं पता नहीं मैं किस लाइन में आ गई भाई, मुझे पता कॉस्मेटिक की चीज़ें और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं, जब से ये वीडियो में बनाना हुआ ना तब से ये सब होने लगा। बाकी मुझे 1% इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना, जो चीज़ें पसंद नहीं होती ना वही चीज़ें सामने आती हैं, जो लोग पसंद नहीं होते ना वही सामने आते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा पता नहीं क्या भगवान करते हैं। और मुझे ना आर्मी लाइन पसंद थी, और देखो मैं कहाँ से कहाँ आ गई भाई। इतनी मेहनत करती थी मैं आर्मी के लिए, सुबह उठना, और कहीं ना कहीं और ये पता मेरे पापा का बहुत देन है इसमें कि उन्होंने हमेशा ऐसा बनाया कि हाँ तुम मेहनत करके खा सको, क्योंकि अपने बच्चे को ऐसा बनाना कि मेहनत करके वो कहीं भी किसी भी लाइन में कमा के खा सके, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये बहुत, और मेरे पापा भी कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि मैं खुद के पैसे से, और बस उन्होंने हेल्प की है थोड़ी बहुत, बाकी तो मैं खुद ही कर रही हूँ ना, दुकान खोल रही हूँ, ये इस चीज़ का बहुत उनको हैप्पीनेस है। और मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें अपने दुकान में बढ़ाऊँगी और करूँगी भी। और यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आए थे, ये भैया हैं जो टेडी वगैरह दिखा रहे थे, और आप लोगों ने यहाँ टेडी के बहुत सारे वीडियो देख लिए हैं। सो गाइज यहाँ पे है मेरी दुकान का आधा वीडियो कहीं ना कहीं, और अभी भी पूरा नहीं है। कल जो परसों वीडियो पड़ेगा वो आप लोग देखेंगे, ये तो कल पड़ेगा, जो परसों पड़ेगा वीडियो उसमें आप लोग को पूरी दुकान का टूर मैं दूंगी, जो भी अभी लगा है सामान और जो लाने को है वो भी। अभी तो चूड़ियाँ वगैरह बहुत सारा सामान आ चुका है, पूरी दुकान भर चुकी है लगभग, और बाकी भी है, बस आप लोग को बता दिया ना, मजबूरी यही है। तो यहाँ पे सामान मैं रख रही थी और लिख रही थी, ये शायद उसी दिन का है जिस दिन मैं टेडी लाने गई थी। मेरी हालत देखो भाई, पूरा चेहरा मेरा ऐसा लग रहा है 12 बजे है मेरे चेहरे पर, सो के उठ के आई हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, जाना वहाँ फिर आना, फिर उतना मेहनत करना, बहुत सारा काम रहता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ, अभी भी उद्घाटन नहीं हुआ। ये है उद्घाटन के दिन का वीडियो, जो बैनर छप के आया है वो है ये, और हमने हमारी यानी बाबू की जो है फ़ोटो लगवाई है, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का नाम है, और ये है नाम पूरा दुकान का, और ये है दुकान।